है, लोग बड़ी आसानी से वहाँ गुम हो जाते हैं। उस वक्त मैं ये समझा कि उनका मकसद सड़कों में गुम हो जाना है। सोचा कि ये गाँव वाले क्या क्या नहीं सोचते। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब आप अपनी सच्चाई को अपनी सादा लोहे का नतीजा समझ बैठते हैं। किसी का दिल तोड़ने से डरने के बजाय इससे डरने लगते हैं कि कहीं आपको कोई धोखा न दे दे। गुज़श्ता बरस यही अय्याम थे जब मेरी नौकरी चली गई। कंपनी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की छटनी। इन्हीं अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बीवी की बड़बड़ाहट, महंगाई का दबाव, मकान मालिक की धमकियाँ। मैं लेबर मिनिस्ट्री को दरख्वास्त लिख रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। सोचा फिर मरजान होगी, अभी बड़बड़ाएगी, लेकिन फ़ोन उठाने पर पता चला मुसैयब साहब हैं। वो मेरी बीवी के मामू थे। रियल एस्टेट का उनका बिजनेस था। उनके हालात बहुत अच्छे थे। मरजान ने मेरी नौकरी जाने की बात उन्हें बता दी थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं उनकी एजेंसी में जाकर काम करूं। रियल एस्टेट का काम मुझे पसंद नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। मैं तैयारी करने लगा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। ये क्या तामझाम ले आए हो अपने साथ? ये मेरी डिग्रियां हैं। तुमसे डिग्री किसने मांगी? रियाल की बात करो, पैसे की। पैसा होगा तो तालीम याफ्ता भी हो जाओगे, स्मार्ट भी नज़र आओगे, साहिब हैसियत तो ख़ानदान वाले भी बन जाओगे। सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। मामू अकेले आप चलाती हैं एजेंसी? अरे बेटा रज़ा, धंधा कहाँ होता है। यहाँ की चीज़ों को ना देखो। इतनी बड़ी दुकान में मैं अकेला बैठकर रियाज करता हूँ। रियाज करते हैं? बाजी चैत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चैत फाल है। वाह 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 वाह। अब्बा कहते थे कि अगर खट्टा ना खाओ तो कुछ बन जाओगे। आज कितना सन्नाटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मास्टर रजब। वाह वाह, आज कैसे रास्ता भूल गए। बैठें। जल्दी जाना है, मुझे ज़रा काम है। मेरे घर का कोई ग्राहक आया? नहीं जनाब, आपकी कसम, असल में पुराना घर है, छोटा भी है, बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती, ग्राहक भी नहीं मिल पा रहे हैं। मुसैयब साहब, जाकिरी साहब का घर तो... जाकिरी साहब को असदुल्ला का घर चाहिए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जाओ ज़रा दुबई फ़ोन करके पता करो अजमान के अपार्टमेंट का क्या हुआ। नया है, कुछ दिन में सीख जाएगा। तो अब मैं क्या करूं मुसैयब साहब? मेरी बीवी मर रही है, वही मेरा सब कुछ है, मेरी सारी जमा पूंजी वही है। असल में बात यह है रजब साहब, जिसको आप चाहते हैं वो आपको भी चाहने पर मजबूर होता है। अच्छा, परेशान ना हो, चलें एक काम करते हैं, मैं ही खरीद लेता हूँ। आप सच कह रहे हैं मुसैयब साहब? हाँ, और नहीं तो क्या। मैंने क्या कीमत लगाई थी? 14 लाख पर स्क्वायर मीटर। अरे भाई, ये तो 3 महीने पहले की बात थी जनाब। अब रियल एस्टेट का बाजार गिरा है, अब तो 10 लाख भी नहीं है। लेकिन उस रियल एस्टेट एजेंसी का ना, गए ना दूसरी एजेंसी। मैंने तो कहा था कि उसका मालिक धोखेबाज है, वहाँ ना जाओ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप मेरी जान बख्शें, जाएं उसी के पास जाएं। मुसैयब साहब, मुझे छोड़ें। भाई साहब नाराज क्यों होते हैं? आपने खुद ही कहा था कि सईद धोखेबाज है, वहाँ ना जाएं। उसके बाद मैं नहीं गया, आपने मुझे बताया था। नहीं, तकलीफ की बात यह है कि मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूँ कि पुराना घर खरीद रहा हूँ, और तुम हो कि मेरे दुश्मन का नाम लेकर, उस धोखेबाज का नाम लेकर मुझे जला रहे हो। अच्छा, तो फिर मुझे मिस्टर रजब से ये कहना होगा कि उनके घर की कीमत 8.5 लाख स्क्वायर मीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख। शाबाश नौजवान। शुक्रिया। तो फिर हमें क्या मिलेगा? ज़ाहिर सवाबेदारन। अच्छा। खुदा कब से झूठ और धोखे पर सवाब देने लगा? जब से खुदा के बंदे 2 जुमला बोलने का पैसा मांगने लगे। अच्छा, मैं 1 मीटर का पैसा लूँगा।
10 लाख ही सही। मैंने कहा था 10 लाख में कोई नहीं लेगा। ये थोड़ी कहा था कि 10 लाख में टूट पड़ेंगे। भाई रजब साहब, हम भी धंधा करते हैं। तो फिर कितना दोगे? 9 लाख। ठीक है, लेकिन कल सुबह ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलना होगा। बगैर कॉन्ट्रैक्ट लिखे ही। तो बताएं मैं क्या करूं? हफ्ते तक मेरी बीवी का ऑपरेशन है। देखें रजब भाई, गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। ये 70 मीटर है। 74 मीटर। ओफो, अब 4 मीटर के लिए सौदा खराब करेंगे आप? इस 4 मीटर की बात छोड़ें, उसे भूल जाएं। ठीक है। हाँ, तो 70 मीटर का हुआ 63 मिलियन। उसे 60 कर देते हैं तो कीमत भी 60 मिलियन। यकीन करें आधे पैसे भी नहीं हैं, इंतज़ाम करना पड़ेगा। कब तक? हफ्ते के आखिर तक अस्पताल में पैसे जमा करने हैं ना। हाँ ठीक है, उस वक्त तक के लिए मुझे मौका दें। ओके। जनाब, एक घर है जी। तीसरी मंजिल पर। ज़मीन 200 मीटर है। घर भी 138 मीटर का है। 2 बेडरूम है, गैस, कूलर, हीटर और हाँ फ़ोन भी, पार्किंग, स्टोर रूम और बेंगलो जैसा भी है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, फ्लैट है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अरे, अस्सलाम अरे, व ज़हमत ना रहमतुल्लाह। मैं आपका खादिम हूँ। आप खैरियत से है ना? हुजूर, इंशाल्लाह। हमारे महल्ले की मस्जिद की पेश नमाज हैं, ज़रा इनका ख्याल रखना। जी हुजूर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बस आप हुक्म करें। ये मेरी इज्जत अफजाई है। असल में बात यह है कि वालिद साहब का घर ज़रा छोटा है, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। हमारे जनाब को किसी घर के बारे में बताया? मैं इनके लिए फ़ाइल निकाल ही रहा था। सादात साहिबा का घर, उसके बारे में बताया? आप तो कह रहे थे कि वो ज़रा टेढ़ा है। मैंने हमदानी साहब के घर को कहा था। उफ, सादात साहिबा का घर तो लाजवाब है। असल में मैंने भी उस घर को एक बार देखा था, बस थोड़ा सा। बस थोड़ा गौर नहीं किया। हुजूर, आप अभी कम उम्र हैं, इतना तजर्बा नहीं। वो बेचारी 10 मिलियन सस्ते में घर बेच रही है। अगले साल मैं आपको दूसरा दिला दूंगा। जनाब, हम तो खुदा के बंदों की खिदमत का मौका ढूंढते रहते हैं। जी हाँ, आप हकीकत में एक सच्चे इंसान हैं। आपकी ज़रा नवाजी है, करम है। हे पगले, हे इधर तो आ। माफ़ कीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आप उन्हें बेहतर तरीके से बुलाएं तो अच्छा नहीं होगा? अरे हुजूर, आप भी कैसी बातें करते हैं। इसे और कौन से तरीके से बुलाया जा सकता है? ये तो पागल है, पागल। उसकी अक्ल ठिकाने नहीं है। इसे जैसे भी चाहें बुलाएं, जैसे भी। अच्छा। अच्छा प्रोफेसर, बताओ ये क्या है? ये जिंदगी। शाबाश शाबाश, तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने इतना फलसफा पढ़ा कि दिमाग खराब हो गया। ये ले। हुजूर, आज मैंने एक सौदा किया जिसमें दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। ख़रीदार की भी मदद हो गई है और बेचने वाले की भी, तो उसका शुक्र तो अदा करना ही क्यों था। नहीं? शाबाश शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया। हुजूर, आप मेरी बात पर यकीन करें, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। असल बात यह है कि जनाब, अफसोस मेरी अहलिया को यह घर पसंद नहीं है। हुजूर, आप भी? भाई, मर्द को औरत की बात नहीं सुननी चाहिए। आप कैसे? हुजूर, चलें हम उठ करके सादा साहबा घर देख कर आते हैं। चलें चलें चलें, चलिए। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप चलिए ना, तशरीफ ले आइए। आप पहले आप चलिए। रजा, दुबई से क्या खबर है? वो कह रहे थे कि 20 दिन के अंदर अगली किस्त भेजनी है। कितना भेजना है? हमारी करेंसी में 200 फ्लैटों का होगा 300 मिलियन तुमान। 300 मिलियन? कोई बात नहीं, दुबई सोना है भाई, ख़ास तौर पर अजमान। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 230 मिलियन तुमान। 230? खुदा ने इंतज़ाम कर दिया है। जाकरी को फ़ोन करके कहो कि उसका पसंदीदा घर मिल गया है, आके मिल ले। मशरजब साहब का घर? हाँ, कहना 15 लाख से कम में नहीं बेचेंगे। मेहनत करके हो सकता है 14.5 लाख में सौदा हो जाए। उनके पास तो इतने नकद पैसे नहीं हैं। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब?
कहना खुद मुसैयब खरीद रहा है, वो 6 महीने के लिए अपना पैसा दे दे 10% इंटरेस्ट पर। और हाँ, करमी साहब के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मोहर मार देना, खुद वो आकर ले जाएंगे। जी बिल्कुल। चलें हुजूर, चलें। ये ले मोहतरमा, मेरा मोबाइल नंबर है और दुकान का फ़ोन नंबर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, क्या बात है। अच्छा हुजूर, आपने खूब देख लिया, कहाँ से घर टेढ़ा बना हुआ है? कहाँ, कहीं नजर आया आपको? असल में मेरी अहलिया। अरे हुजूर, आपने फिर से शुरू कर दिया। देखें हुजूर, ये मैडम घर 10 मिलियन सस्ते में बेच रही हैं। चलें कमरे देख लेते हैं। वो जो अलमारी की बात आप कर रहे हैं वो देखें। माफ़ कीजिएगा, मैंने उन्हें अलमारी वगैरह देखने को कह दिया है। आपकी इजाज़त तो है ना? माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मैंने उनसे 90 मिलियन कीमत बताई है। आप तो कह रहे थे 80 से ज्यादा कीमत नहीं। 80 से ऊपर मेरा है। देखिए, उस 80 की मुझे बहुत वो जरूरत मुझ है। पर छोड़ दें। अगर उन्होंने घर पसंद कर लिया तो आपके शौहर को मेरे नाम 10 मिलियन का एक चेक काटना होगा, जो कमीशन के अलावा होगा। देखें जनाब, बस एक परेशानी है। जी फरमाएं। देखिए, यहाँ एक तरफ तो इस तरफ बेयाबान है बिल्कुल, जी, और उस तरफ भी आप देखें तो फिलहाल बेयाबान की तरह है। देखें, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। हुजूर, मैं आपको गलत जगह तो नहीं दिलाऊंगा जनाब। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे घर बिक चुके हैं, जल्द ही तामीरात हो जाएगी। अलबत्ता एक बुनियादी मसला है, मेरा बजट भी 85 से ज़्यादा का नहीं है। बकिया कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं है। 85 मिलियन। देखें, चूँकि मुझे आपसे ख़ास अक़ीदत है, इसलिए 5 मिलियन मैं खुद दे दूंगा बतौर कर्ज। मैं तो आपका खिदमतगुजार हूँ, बस आप मेहरबानी करके एक चेक दे दीजिए मुझे। ऐसी बात ना करें जनाब, आपको परेशान नहीं करना चाहता, खुदा के लिए शर्मिंदा ना करें। मुझ पर कौम के उलमा का एहसान है, ये मामूली सी खिदमत हमारा फरीज़ा है जनाब। अरे प्रोफेसर साहब भी तो यही हैं। वो जो तुम पैसे दिए थे कहाँ हैं? अगर खर्च किया होगा तो बताऊंगा। 5000 निकाल जल्दी से, दे इधर, जल्दी कर। हाँ, मिल गया। चल भाग, चल भाग। वाह वाह, क्या इमारत है। मटेरियल लगा हुआ है वाकईन। बड़ी अच्छी ज़मीन है। अगर यहाँ एक मॉल बना दिया जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। उसके पीछे एक नमाज खाना भी बना देंगे। ज़बरदस्त जगह है। अरे वाह, मुसैयब साहब। अरे आप, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? नजरी साहब, सईद बता रहा था कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, बात क्या है? देखें मुसैयब साहब, बड़े शर्म की बात है, आपने उस सईद के साथ मिलकर हम लोगों का नाम खराब कर रखा है। हैं? क्यों? बंदा है खुदा, कल खुदा को क्या जवाब दोगे? सिर्फ धोखेबाजी, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, बस भी करो अब। ज़रा नवाजी है आपकी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन कर रहा है ये सब? नजरी साहब, धंधा है भाई, क्या किया जाए। अच्छा ये बताएं, ये मगरिब के वक्त आप मस्जिद में कैसे नज़र आ रहे हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई हम भी मुसलमान हैं, ज़रा नमाज पढ़ने यहाँ आ गए हैं, और साथ में मौलाना साहब से छोटा सा काम भी है। बहुत शुक्रिया मामू जान, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं आप। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। आज तो ऐसा डिनर कराऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। शुक्रिया भाई। अच्छा, अब शुरू करें। असल में ये नए सौदे की दावत है। तो इस तरह मुंह बना के क्यों कह रहे हो? जलन, जानती हो क्या कहा जाता है?
जलने वाले का बुरा ही होता है हमेशा। अरे मामू, मैं आपसे क्यों जलने लगा? बस जरा यहाँ थोड़ी परेशानी है। क्या हुआ? क्या किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ सब जान ये पहचान लुकमा के मेरे हों? हलक से उतर नहीं रहा। क्यों डर रहे हो कि मेरी भांजी घर जाकर मारेगी कि तुम क्यों मुझे ऐसी जगह नहीं ले गए? मुझे आपकी भांजी के खुदा की तरफ से पिटाई का डर है। बस मौलाना साहब बस, आपने वाज़ो नसीहत जल्दी शुरू कर दी। मुहर्रम सफ़र में अभी वक्त बाकी है। रजा, ये क्या तरीका है बात करने का? बेहतर है ये कहो कि वाज करने का ये कौन सा तरीका है। पहले ही मैंने तुमसे कहा था इन जैसे लोगों से रिश्ता न जोड़ो, नहीं सुना। मरजान, तुम्हें क्या मालूम है कि किस सौदे का फ़ायदा है? कौन से सौदे का? क्या चोरी की है? बिलवास्ता बिल्कुल। रजा देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मामू, आप तो अपने फ़ायदे के साथ 16 लाख स्क्वायर मीटर बेच रहे हैं, तो फिर रजब साहब को आधी कीमत क्यों दे रहे हैं? देखो तुम ये डिनर खाओ छोड़ दो, ज़रा मैं भी तो देखूं। उसके बदले तुम्हें जन्नत में कितने स्क्वायर मीटर का बंगला मिलता है? रजा, इन रजब साहब ने तुम्हें कुछ रिश्वत तो नहीं दे दी? अगर ये पहली बार होता तो कोई बात नहीं थी। जब भी कोई मजबूर और ज़रूरतमंद आता है, ये इसे इसी तरह से लूट लेते हैं। ये इसे ही बिजनेस कहते हैं। बिजनेस। जी नहीं, इसको कहते हैं मौका परस्ती। बिजनेस कहते ही मौका परस्ती को हैं। कुछ लोगों का काम ही यही होता है। मिसाल के तौर पर वो रोनाल्डो है, वो मुखालिफ टीम के गोल के पास घूमता रहता है और जैसे ही मौका मिलता है किक मारकर फुटबॉल अंदर पहुंचा देता है। क्या इसे तुम मौका परस्ती कहोगे? क्या इसे सामने वाली टीम से फुटबॉल मांगकर उसके कुछ खिलाड़ियों से बातचीत करके उन्हें तैयार करके गोल मारना चाहिए? वो अलग बात है। इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है। आपके लिए शायद, लेकिन मेरे लिए नहीं। रजा, रजा, मेरे हाथ ही का कुछ असर है। जिस पर भी एहसान करो ऐसे ही नमक हरामी करता है। कोई चीज़ और लें जनाब? नहीं, कुछ ज्यादा ही है। ये तीसरा खाना उठा ले जाओ। ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुसैयब अस्सलाम साहब, वालेकुम, क्या हाल इतनी है? देर क्यों कर दिया कहाँ आपने? भाई? मैं आपका वहाँ इंतजार कर रहा था। अरे भाई, अरे चले जल्दी चले, काउंटर बंद होने से पहले पैसे एक डाल मिनट दें। रजब साहब, एक मिनट। जनाब गौर करें आप, आज जुमेरात है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस 12 बजे तक ही खुलेगा। पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, 60 नकद है ना? असल में रजब साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पाया। ये मेरी सारी जमा पूंजी है 46 मिलियन। सब आपका काम था, सो इंतज़ाम हो गया, वो भी इधर उधर से कर्ज लेकर। लेकिन 60 मिलियन तय हुआ था, वो भी कम है। सही है, मंतकी बात का कौन जवाब दे सकता है। आप सही कह रहे हैं। ऐसा करो, बेचो ही मत, जाने दो। आप ठीक आदमी हैं, मुझे यकीन है आपने पूरी कोशिश की होगी। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? 25 मिलियन अस्पताल को देने हैं। ठीक। बाकी बचे पैसों से रहन पर घर मिल सकता है भाई साहब। तुम्हें इससे क्या मतलब? ये सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छे पैसे दो, अच्छा कमीशन दो तो ज़बरदस्त घर दिला दूंगा। ओके, तो बाकी पैसे माफ़ है ना? चलो चलें। हेलो बेटी, मैं हूँ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। ये तुम्हारा मियाँ तो अभी तक नहीं आया। दोपहर हो गई, दुकान अभी तक बंद है। पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं है शायद। उस बेवकूफ़ पर ज़्यादा दबाव न डालो, फट पड़ेगा। खुद ही ठंडा हो जाएगा तब आएगा। ये आप ही का दिल है मामू। उफ़ो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ बेटी। मुमानी और बच्चों की क्या खबर है? कुछ नहीं, 2 महीने से फ़ोन नहीं किया। उन्हें पैसे मिलते रहे, कौन मर रहा है उससे क्या मतलब। अच्छा, कोई काम नहीं है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तुम्हारी कश्तियाँ कहाँ डूब गईं? मामूल के मुताबिक आपके मामूजान के समंदर में। तुमने तो ये 2-4 मछलियाँ भी मेरे रिश्तेदारों से हासिल की हैं। वही 2-4 जो आपके मगरमच्छ मामू के मुंह से बच निकली थी। ओ हो, हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अभी कल की हरकत तुम्हारी भूली नहीं हूँ।
तुम्हें नौकरी देकर मामू ने कुछ गलत किया है। मुसैयब मामू एक नेक इंसान है। रजा, कुछ शर्म करो। काश शर्म हया न होती, ये आंखें न होती जो मैं उनके काम देखता, शर्म भी ना होती तो कुछ एहसास ही ना होता। जब भी शर्म आया करे मुँह छुपा लिया करो, फजूल बातें न करो। मरजान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे मामू के पैसे हलाल नहीं है। इस दौरान मैंने जो भी खरीदा है सब हराम है। ये मछलियाँ भी हराम की कमाई की हैं। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे मामू चोर हैं। सौदा करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। पाको पाकीज़ा कमाई है, हलाल, बिल्कुल हलाल। तुम तो वहाँ नहीं होती हो जो देखोगे किस तरह लोगों को हलाल करते हैं। बिजनेस करते हैं, पैसे देते हैं, खरीदते हैं। मजबूर करके खरीदते हैं, दबाव डालकर खरीदते हैं। पैसे रहते हैं लेकिन टाल मटोल करके जितना मुमकिन होता है कम कराते हैं। ये बिजनेस है। अगर ज़रूरतमंद नहीं होगा तो नहीं बेचेगा। वो सिर्फ ज़रूरतमंदों से खरीदते हैं। अगर राजी ना होते तो ना बेचते। क्यों बेचते हैं? कोई जबरदस्ती तो नहीं है। मैं कल से वहाँ नहीं जाऊँगा। बस यही? तो कल से काम पे नहीं जाओगे? हाँ, नहीं जाऊँगा। तो फिर खाएंगे क्या जनाबे बेकार? हट हट, चलो जाओ यहाँ से। तराना, कब आई? आधा घंटा हुआ है। सलाम। वालेकुम सलाम। आने की इत्तला क्यों नहीं दी? बस आ गई। ये क्या बात हुई? बच्चों का क्या हाल है? फजूल के चक्करों में पड़े हैं। बीजन भी पिछले हफ्ते इन हालात में जर्मनी चला गया। दुबई में नहीं है? और हालात कैसे हैं? मुसैयब, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि 2 महीने से मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं जब भी फ़ोन करता था तो तुम यही कहती थी दिल नहीं लग रहा है। 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुनीजा को कुछ हो गया है? हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। बीजन को कुछ हो गया? बोल तो सही। अजमान के 20 फ्लैट्स ठग निकले? तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? भरोसे वाली कंपनी है, हमारे सारे कागजात भी सही थे। तो फिर क्या हुआ? मार्केट गिर गई। दुबई की? आलमी माली बहरान ने दुबई को तबाह कर दिया क्योंकि हुबाब की तरह था। और अजमान के फ्लैट्स? तकरीबन 70% की गिरावट। آقای دکتر مختاری برمیگردم خواهش میکنم. آقای دکتر مختاری به اتاق عمل. अस्सलाम वालेकुम। ये मुसैयब अफशार किस वार्ड में है? मैं भी आया। ठीक है। बाज़ीचे अतफाल है दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम रजब साहब। वालेकुम अस्सलाम रज़ा साहब। जेवर सो रही है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। ऑपरेशन कैसा हुआ? जाहिर है अच्छा ही हुआ होगा, तभी तो खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, महंगा था लेकिन बहुत अच्छा। मैंने मुसैयब साहब की बेईमानी को रोकने की बहुत कोशिश की मगर कुछ नहीं कर सका। पैसे और घर की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत जेवर की तबीयत की है, वो तो ठीक है। खुदा का शुक्र। आज तक मैं कभी इतना खुश नहीं था। रजा, क्या कर रहे हो? चलो देर हो रही है। सो रही है। सो रहे हैं? नहीं, बेहोश हैं। हम बर्बाद हो गए। मोमानी जान, इतना परेशान ना हो। हाँ ठीक है, सरमाए का नुकसान हुआ है। तो फिर लगता है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, शायद रज़ा को मालूम हो।
हैं रजा? हाँ मरजान, तुम्हारे मामू ने दुबई में 1 अरब तूमान की सरमायाकारी की थी, जिसमें से 400 मिलियन दूसरों के पैसे थे। अब उनका सरमाया 300 मिलियन का हो गया है, यानी मज़ीद 100 मिलियन का इंतज़ाम करेंगे, तब जाकर लोगों का सिर्फ कर्ज अदा होगा। मोहनी जान, अब क्या होगा? पैसे को छोड़ो, दुआ करो ये ठीक हो जाए। जब मैं काशान से आ रहा था तो मेरी माँ ने एक बात कही और ताकीद की कि इसे कभी ना भूलूं। तेहरान बहुत बड़ा शहर है, लोग बड़ी आसानी से वहाँ गुम हो जाते हैं। उस वक्त मैं ये समझा कि उनका मकसद सड़कों में गुम हो जाना है। सोचा कि ये गाँव वाले क्या क्या नहीं सोचते। जब मैं ये समझा कि उनकी मुराद ज़मीर गुम करने से थी तो मुद्दतों तक अपने गुमशुदा ज़मीर की तलाश में भटकता रहा। मामू जान, मामू जान, मामू जान, आइए खाना खा लीजिए।